आप सलमा आपा को पैसे देने क्यों गए थे? नूर उस घर में रहती है, हो सकता है उन्हें कोई जरूरत हो इसलिए दिए नहीं। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, और अगर होगी तो वो मुझे बताएंगी। अच्छा, तुम्हें अब उनसे ही प्रॉब्लम हो गई। आप प्लीज सुजैन से बात कर लें, उनसे कुछ काम होगा। वो तो मेरा इंतजार कर लेगी, लेकिन तुम मेरी बात गौर से सुनो। ये बताना चाहते हैं कि सुजैन से मिलने गए थे, क्यों आ गए वापस? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों आ गए? मैं अब नहीं आती। एक दफा आ गई मैं दोबारा नहीं रुकने आती आपको। तो आ जाती ना, आके देख लेती। मेरा और उसके दरमियान कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है। कर भी लेते तो क्या होता? अमीरों के लिए तो हर नाजायज चीज जायज होती है। क्यों? अमीरों का दीन ईमान नहीं होता क्या? दीन ईमान तो होता है, लेकिन शायद अमीरों का खुदा अलग होता है, इसलिए वो जो चाहे करे, उन्हें कोई गलती नहीं समझता, बल्कि वो सारी चीजों को लाइफस्टाइल का नाम दे देते हैं, तो उन्हें सजा भी नहीं मिलती। नूर, तुम्हारी बातों में इतनी तलखी कहाँ से आ गई? तलखी नहीं आई है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप सलमा आपा से दूर रहें। कुबरा, ये साहिर सुबह से कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है। वो आपके दिमाग वाले डॉक्टर से होकर आया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था, चुपचाप सा था। मैंने सोचा उसका दिल अच्छा हो जाएगा, इसलिए उसे उसके दोस्त के पास भेज दिया मैंने। इस हालत में? हाँ, इसी हालत में था तभी भेजा ना, ताकि थोड़ा उसका दिल अच्छा हो जाए। वैसे भी पता नहीं कैसा डॉक्टर है, उसने ऐसा इलाज किया है, उसका दिमाग पका के रख दिया मेरे बेटे का। ला हौला वला कुव्वता, बेवकूफ औरत। भाई डॉक्टर्स ने कहा उसकी हालत इतनी खराब भी नहीं है, कभी भी उसे सब कुछ याद आ सकता है, और याद ना भी आए, रिश्तों को तो पहचान लिया ना उसने। इसी तरह गुजर सकती है सारी जिंदगी हमारी। किस तरह की बातें करें आप? कैसे बात कर रहे हैं मेरे साहिर के बारे में? अरे जवान बच्चा है मेरा, बुत बन के रह गया है, इस तरह से जिंदगी गुजरती है क्या? मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही कि उसको सब कुछ याद नहीं आया, नहीं तो अभी जारून के साथ पूरे घर को मैदान जंग बना देते। देखो वो तमीज से रहता है तो जारून भी कुछ नहीं कहता। सारी खूबियां आपके उसी जारून में है, साहिर में कोई खूबी नहीं है। मेरे बेटे में ऐब ही ढूंढते रहिएगा। कुबरा, मैं साहिर का बाप हूं, और वो भी सगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं मुझे बताने की कि मुझे किसका ख्याल है और किसका ख्याल नहीं है। जारून, तुम कहां जा रहे हो? कोई काम था आपको? नूर को भी ले जा रहे हो? जी। अच्छा कुबरा, ये नूर के घर वाले जो यहाँ हैं, इनको तो शायर लाया था। अब जब उसे कुछ भी याद नहीं है तो उनको भी वापस भेज दो। ये क्या मजमा लगा रखा है? वो नूर के घर वाले, जब नूर उनसे मुतमईन है तो फिर उन्हें यहीं रहना चाहिए। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कब तक यहाँ रहने का इरादा है? हशमत आया कि बहुत कॉल्स आ रही है। मैं तो अभी चला जाऊँ, लेकिन नूर का पासपोर्ट रेडी नहीं है। नूर का पासपोर्ट? उसके पासपोर्ट के क्या करना? मैं उसे साथ ले जाऊंगा ताया, उधर जाकर भी मेरा दिल यहाँ लगा रहेगा। ये नूर, जल्दी आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बात सुनो, ये उसके जाने का सुनकर तुम क्यों परेशान? मैं क्यों परेशान होने लगी? मैं तो अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। देखती हूँ अकेला है, दिमागी तौर पे ठीक नहीं है,
सुबह से गया हुआ है, कुछ खाया भी है कि नहीं खाया, मुझे क्या जरूरत है इसके लिए परेशान होने की। ठीक है, ऐसे मत कहें साहिर जी, ऐसे माफ़ी ना मांगे, मुझे गुनाह मिलेगा। लेकिन तुम्हारा दिल तो इस बात पे दुखा है ना। मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया था ना, आपकी किसी भी बात से मेरा दिल नहीं दुखा। नहीं समरा, इस बात पे माफ़ी तो मांगना बनता है ना कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, मोहरा बनाया। इस बात पे तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए ना तुमसे। छोड़े ना साहिर जी, रहने दीजिए। पुरानी बातें हो गई हैं, जिस तरह सब कुछ भूल गए ये भी भूल जाए। नहीं समरा, तुम प्लीज़ मुझे हर उस तकलीफ़ के लिए माफ़ कर दो जो तुम्हें भूलती नहीं है, और उसके लिए भी जो मुझे याद है। पता है, मैंने पप्पू को इतनी दफ़ा फ़ोन किया, उनसे बार बार कहा कि मुझे आपके पास आने दें, लेकिन वो हर बार यही कहती थी कि आप सब कुछ भूल गए। खुशी तो मुझे इस बात की कि आपको मैं याद हूँ। मुझे कुछ नहीं भूला समरा, तुम भी याद हो और जो तुम्हारे साथ किया वो भी याद है। और अगर तुम चाहो तो उसके लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। नहीं साहिर जी, आप आ गए, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप माफ़ी ना मांगे। समरा, मोहब्बत के नाम पे अगर मुझे किसी के सामने सर रख के नाक रगड़ने की जरूरत भी पड़े ना, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। आपके दिल में इतनी मोहब्बत कब आई साहिर जी? समरा, मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है, मोहब्बत तो अब मेरी रगों में आ गई है। तुम्हें पता है, मैंने नूर से इतना प्यार किया कि मुझे लगता है कि उसने जैसे मुझ पे कोई जादू कर दिया। मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आपको नूर के? हाँ, और मैं उसकी मोहब्बत पाने के लिए हर उस शख्स से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ जिसका मैंने कभी दिल दुखाया। समझा, मैं नहीं चाहता कि किसी की या मेरी मोहब्बत का रास्ता रोके। आपको नूर याद है? नूर? समरा, मुझे नूर की वजह से ही तो सब कुछ याद है। खैर समरा, मैं चलता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और दुआ करना कि नूर मुझे मिल जाए। आपको माफ़ तो मैं कर सकती हूँ साहिर जी, लेकिन ये दुआ नहीं मांग सकती कि आपको कोई और मिल जाए। क्यों? मेरी खातिर भी नहीं समझा। आपकी खातिर, आपके सुकून के लिए तो दुआ मांग सकती हूँ साहिर जी। चलो फिर सुकून के लिए दुआ मांग लो, क्योंकि मेरा सुकून भी तो नूर से जुड़ा। एक बात कहूँ साहिर जी? कहो। आपको नूर मिल भी जाएगी ना, फिर भी वो आपकी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि प्यार वो ज़ारून जी से ही करती है। हाँ, आपको नजर नहीं आता होगा, लेकिन मुझे दिखता है। क्या हुआ? क्यों नहीं गई? आपने मुझे कहा था कि आप मुझे आंटी से मिलवाने लेकर जा रहे हैं, तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था बाहर आने का। तो आप अकेले आ जाते। ताकि तुम मुझ पे शक करती कि मैं किसी लड़की के साथ यहाँ पर आया। अगर मैं ऐसा सोचती भी ना तो कुछ कहती नहीं, खामोशी रहती। खामोशी से आके थप्पड़ मार देती मेरे मुंह पे, है ना? मैंने जो किया या जो कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, दोबारा नहीं होगा ऐसा। लेकिन मुझे लगा था कि मोहब्बत भी तो एक गलती ही होती है ना। इसीलिए तो पहले जैसे मुझसे बात नहीं करती, नहीं पहले जैसे देखती है। अगर मैं आपको वैसे देखना भी चाहूँ तो अब आप मुझे पहले जैसे नहीं लगते। इसीलिए तो मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें पहले जैसे देख सको।
अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो यहाँ साहिर का क्या होगा? क्या होगा? अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो यहाँ साहिर का क्या होगा? मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो साहिर को कौन जलाएगा? तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, उसके लिए जिंदगी भर की तड़प यही होगी। काश आप कहते कि मैं तुम्हें अपने लिए लेकर जा रहा हूँ। क्या तुमने ये बात खुद जारू को कहते हुए सुनी है? तो तुम क्या समझ रही हो? मैं ऐसे ही परेशान हूं। अरे कुछ सोचो किनारा, सोचो। क्या सोचूं? ये सोचो कि जारून अकेला जाए, नूर को अपने साथ ना लेकर जाए। जारून चला जाए? देखो अगर जारून अकेला चला जाएगा ना तो कभी ना कभी जरूर वापस लौटेगा, लेकिन अगर वो नूर को साथ लेकर गया ना तो फिर तो जिंदगी भर नहीं लौटेगा। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम करो जो तुम्हें करना है। सोच लो, फिर मुझे बुरा भला मत कहना। बस एक बार वो पहले की तरह मेरे कंधे पे सर रख देना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। इस तरह सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में आ गया है वो। जाओ जाके बात करो उसे। जारू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोले। चलो। तुम वापस जा रहे हो? जी। और नूर? वो मेरे साथ जा रही है। और मैं? मेरा क्या सोचा? मुझे अकेले छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? आप अकेले का हैं? आपका बेटा है ना आपके साथ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ। आपको मालूम था कि मैं नूर को दुख में नहीं देख सकता। तो फिर क्यों आपने सुजैन को बुलाया? मैंने? आपने बहुत गलत किया। तुम्हें किसने कहा कि मैंने सुजैन को बुलाया? एक बात याद रखिएगा, मैं अगर अपने आस्तीन में सांप पाल भी लूं ना तो मुझसे गद्दारी नहीं करते। इसमें सांप का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें ऐसा करने ही नहीं देता। लेकिन जारून ने... समीर मेरा दोस्त है, इस शहर में मेरे कम दोस्त हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत अपने हैं। तो कि मैं तुम्हारी माँ नहीं? आपका तो एक और भी बेटा है, और मुझे शिरकत नहीं पसंद।
ज़ारून को नूर से हमदर्दी है ये तो मुझे मालूम था। उसने ये भी कहा था कि वो उसकी ज़रूरत है। उसने ये भी कहा था कि नूर के बगैर वो यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन नूर उसकी मोहब्बत है ये तो उसने कभी नहीं कहा। कहीं मैं भी कुबरा वाली गलती तो नहीं कर रही? कुबरा ने भी तो अपनी बेटी को हाथ में रखने के लिए उससे ही दूर कर दिया था, जबकि कुबरा के पास ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं थी। नहीं, मुझे कुबरा वाली गलती नहीं दोहराना चाहिए। मैं नूर को ज़ारून से अलग करके उसे मोहब्बत का दुख नहीं दूंगी, लेकिन अगर उसे दूर नहीं किया तो ज़ारून मुझसे चला जाएगा, और वो तो हमेशा के लिए जाने की बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नूर का ज़ारून से अलग होना ही ठीक है। अम्मा, वो उसे लेके जा रहा है। उसे कैसे लेके जा सकते हैं? आपने वादा किया था कि उसे नहीं लेके जाएगा, आप उसे मेरे पास लेके आएंगी। तुम्हें सब किसने कहा? ये अहम है क्या? आप बताएं कि ये अहम है? अहम ये है कि वो उसे यहां से ना लेके जाए। साहिल, वो नहीं जाए। मुझे तसल्लियां मत दे, कुछ करके दिखाएं आप जाके। क्या करूं? हाँ, उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लूं कि नूर को मत ले जाओ, साहिर को दे दो? हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो यही करें, वरना मैं कुछ कर लूंगा। क्या कर लोगे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन नूर को यहाँ रोकने के लिए कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं करूंगा। और अगर वो यहाँ ना रुकी ना तो मैं ज़ारून को दोबारा गोलियां मार दूंगा। साहिल,